नमस्कार, मैं अभिमन्यु कुमार आपके सामने शगुन भक्ति धारा के अंतर्गत आज शीर्षक है कृष्ण काव्य धारा की प्रमुख प्रवृत्तियाँ। ठीक है, कृष्ण भक्ति काव्य की प्रवृत्तियाँ को निम्नलिखित शीर्षकों में वर्गीकृत किया जा सकता है। राधा कृष्ण की लीलाओं का वर्णन। कृष्ण भक्त कवियों ने अपने काव्य में राधा कृष्ण की लीलाओं का वर्णन विशेष रूप से किया है। श्री कृष्ण के बाल रूप में प्रेम लीला के मधुर रूप की झांकियाँ का चित्रण श्री कृष्ण भक्त कवियों ने अपनी रचनाओं में किया है। सूरदास ने कृष्ण के लोक रंजनकारी रूप को अपने काव्य में को आधार बनाकर जनता को मधुर रस की से विभोर कर दिया। श्री कृष्ण के वात्सल्य चित्रण एवं प्रेम संबंधी चित्रण को कृष्ण भक्त कवियों ने अपने काव्य में मधुर भाव से ओतप्रोत कर दिया। दूसरा है रीति तत्व का समावेश। कृष्ण भक्त साहित्य आनंद और उल्लास का साहित्य है। कृष्ण भक्त कवियों ने अपने काव्य में श्रृंगार वर्णन के साथ साथ रीति तत्व का भी समावेश किया है। श्री कृष्ण भक्त कवियों ने अपने काव्य में अलंकार निरूपण एवं नायिका भेद का चित्रण किया है। सूरदास और नंददास ने अपने काव्य में रीति तत्व का समावेश किया है। सूरदास ने साहित्य लहरी में नायिका भेद एवं अलंकार वर्णन किया है तथा नंददास ने रसमंजरी में नायिका भेद का वर्णन किया है। इसका अगला चुका है प्रेममयी भक्ति। श्री कृष्ण कवियों ने अपने काव्य में प्रेममयी भक्ति भावना की अभिव्यक्ति की है। श्री कृष्ण ने प्रेममयी छवि को अपने काव्य का विषय बनाकर प्रेम तत्व का निरूपण किया है। माधुर्य भक्ति से ओतप्रोत श्री कृष्ण काव्य में चैतन्य संप्रदाय ने परकीया भाव में माधुर्य की चरम परिणति का चित्रण किया है तथा निम्ब्रक संप्रदाय ने स्वकीय भाव को अधिक महत्व देते हुए राधा कृष्ण के संप्रदाय प्रेम का चित्रण अपने काव्य में किया है। कृष्ण काव्य के दाम्पत्य रति वात्सल रति और भागवत विषयक रीति तीनों रति भाव के प्रधान रूप उपलब्ध होते हैं। श्री कृष्ण भक्ति कवियों ने वात्सल्य शंख और माधुर्य के क्षेत्र में श्री कृष्ण लीलाओं का गान करते हुए अपने भक्ति भावना का परिचय दिया है। जीवन के प्रति आवश्यक राग रंग। श्री कृष्ण काव्य भक्ति काव्य धारा सामंती जड़ताओं का विरोध करते हुए जीवन के प्रति आवश्यक राग और रंग पर विश्वास करती है। इस धारा में प्रेम बाल लीला चित्रण एवं वात्सल्य चित्रण के माध्यम से भी एक तरह समाज को सुदृढ़ करने की कोशिश की तो दूसरी ओर मानव के सहज स्वतंत्रता के बाधक तत्वों का विरोध किया गया है। सूरदास मीरा आदि की रचनाओं में प्रेम चित्रण स्वतंत्रता की ही मांग पर आधारित है। श्री कृष्ण चित्रण प्राकृतिक चित्रण। श्री कृष्ण काव्य में श्री कृष्ण व उनकी लीला स्थली ब्रज भूमि अनंत सौंदर्य के लिए विख्यात रही है। श्री कृष्ण भक्त कवियों ने जहाँ राधा कृष्ण के सौंदर्य का चित्रण किया है वहाँ उसकी ब्रजभूमि का सौंदर्य निरूपण भी उन्होंने अपने काव्य में किया है। श्री कृष्ण काव्य में भाव की प्रधानता होने के कारण
भक्ति प्राकृतिक चित्रण आलंबन के रूप में कम और उद्दीपन के रूप में अधिक हुआ है। अब इसमें देखते हैं जो काव्यधारा की प्रवृत्तियाँ हैं। इसके अंतर्गत अलंकार छंद का योजना, सूरदास, मीरा, नंददास, रसखान आदि कवि कृष्ण भक्ति कवियों के अलंकार की मनोहरी प्रवृत्ति दिखाई देती है। इसके काव्य में उस उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा, विभावना, असंगति आदि अलंकारों की सुषमा देखने को मिलती है। इनके काव्य के अंतर्गत अलंकार का प्रयोग चमत्कार निरूपण के लिए न होकर भाव व्यंजना के लिए किया गया है। श्री कृष्ण काव्य के सूरदास द्वारा रचित ग्रंथ सूरसागर के पदों में की प्रधानता है। नंददास द्वारा रचित मंजरी में राग, मंजरी तथा दोहे, चौपाई, छंद का प्रयोग किया गया है। रसखान के कवित्व में और सवैयक के लिए लिखे हैं। रस योजना, देख सकते हैं। श्री कृष्ण काव्य में कृष्ण की बाल लीला के चित्रण में वात्सल्य रस की प्रधानता तथा प्रणय क्रियाओं की चित्रण में श्रृंगार रस की प्रधानता है। अंततः श्री कृष्ण भक्ति काव्यधारा में वात्सल्य व श्रृंगार रस की चित्रण मुख्य रूप में हुआ है। रामचंद्र शुक्ल ने सूरदास के वात्सल्य रस का एक छत्र सम्राट कहा है। मौर्य मैया मैं नहीं माखन खायो, मैया कबहू बढ़ेगी चोटी जैसे पदों में सूरदास ने वात्सल्य रस की उजागर किया है। भाषा शैली, कृष्ण भक्ति काव्य की भाषा ब्रज है। कृष्ण भक्ति काव्यधारा की कवि भाषा के दृष्टि से अंतरिक्त सशक्त माने जाते हैं। श्री सूरदास ने अपने काव्य में ब्रज भाषा का प्रयोग किया है। उनकी भाषा माधुर्य, सरसता, कोमलता आदि गुणों के कारण व्यापक काव्य भाषा के रूप में प्रतिष्ठित हो चुकी थी। ब्रज भाषा के व्यापक काव्य में भाषा बनकर उन्होंने अपने काव्य को सशक्त बनाया। नंददास को भी ब्रज भाषा का अच्छा ज्ञान था। इस प्रकार समस्त कृष्ण भक्ति काव्य में ब्रज भाषा का रूप मिलता है। ठीक है, तो इस वीडियो में देखे हैं कि श्री कृष्ण काव्यधारा की प्रमुख प्रवृत्तियाँ। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। अगले वीडियो में देखेंगे अष्टछाप कवि के विवरण। ठीक है।